एनसीईआरटी क्लास 12th का स्टार्ट में जा रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ का एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है इन्वर्स हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़े थे ना। आज का हम लोग का क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ा हम लोग के? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे 2.2 बनाएंगे। एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला का करेंगे, उसे लिखकर याद करेंगे। तो हमारा क्या है पहला, तब फर्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहला फार्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स होता है। tan इनवर्स 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एक्स होता है। sec इनवर्स 1 बाई एक्स का फॉर्मूला cos इनवर्स एक्स होता है। और cos इनवर्स एक्स के फॉर्मूला क्या होता है? cos इनवर्स 1 बाई एक्स के फॉर्मूला क्या होता है? sec इनवर्स एक्स होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। sin इनवर्स 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? cosec इनवर्स एक्स होता है। और cosec इनवर्स 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? sin इनवर्स एक्स होता है। tan इनवर्स 1 बाई एक्स के फॉर्मूला क्या होता है? cot इनवर्स एक्स होता है। cot इनवर्स 1 बाई एक्स के फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एक्स होता है। और sec इनवर्स 1 बाई एक्स के फॉर्मूला क्या होता है? cos इनवर्स एक्स होता है। और cos इनवर्स 1 बाई एक्स के फॉर्मूला क्या होता है? sec इनवर्स एक्स होता है। चलो आगे देखते हैं इसका ना। हम लोग पिछला क्लास में कुछ फॉर्मूला और पढ़ा थे, जिसको इस टाइप से पढ़ा थे कि अगर साइन इनवर्स अगर साइन एक्स रहता है तो साइन साइन से कैंसिल हो जाए, कटता नहीं, एक्स बच जाता है ना। साइन से कटता नहीं, काटेंगे नहीं हम लोग। अगर साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कितना बच जाएगा? एक्स बच जाएगा। tan इनवर्स से tan एक्स, मतलब tan इनवर्स से tan कैंसिल क्या बचेगा? एक्स बचेगा। cot इनवर्स से cot x कैंसिल, cot इनवर्स से cot में कैंसिल कितना बचेगा? x बचेगा। cosec इनवर्स cosec x, तो cosec इनवर्स से cosec से कितना बचेगा? x बचेगा। और हमारे पास बचेगा sec इनवर्स sec x से फॉर्मूला का sec इनवर्स से sec कैंसिल क्या बचेगा? x बचेगा। पिछला क्लास का एक्सरसाइज को भी याद कर लेना है ना, ये भी एक काम का चीज है। हम लोग के साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स और साइन एक्स आता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल एक्स बच जाएगा। cos इनवर्स cos x है तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। tan इनवर्स से tan x है तो tan इनवर्स इनटू tan x है तो tan इनवर्स से tan कैंसिल x बचेगा। cot इनवर्स cot x है तो cot इनवर्स से cot कैंसिल कितना बचेगा? x बचेगा। cosec इनवर्स cosec x है तो cosec इनवर्स से cosec इनवर्स से cosec कैंसिल हो गया, बचेगा x। और sec इनवर्स का है sec x है तो sec इनवर्स से sec इनवर्स sec से क्या हो गया? कैंसिल हो, कितना बचेगा? x बचेगा ना। अब आज का फॉर्मूला क्या है कि आज हम लोग 2.2 पढ़ने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मतलब कौन कौन से फॉर्मूला क्या हो सकता है उसको देखते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 बाई एक्स से फॉर्मूला cosec इनवर्स x होता है। cosec इनवर्स 1 बाई एक्स से फॉर्मूला sin इनवर्स x होता है। tan इनवर्स 1 बाई एक्स से फॉर्मूला क्या होता है? cot इनवर्स x होता है। cot इनवर्स 1 बाई एक्स से फॉर्मूला tan इनवर्स x होता है। sec इनवर्स 1 बाई एक्स से फॉर्मूला cos इनवर्स x होता है। और cos इनवर्स 1 बाई एक्स से फॉर्मूला क्या होता है? sec इनवर्स x होता है। आगे के फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। आगे का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर, दूसरा का नंबर फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला, तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। उसी टाइप से tan इनवर्स माइनस एक्स से फॉर्मूला, तो माइनस बाहर हो जाएगा तो माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है।
इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्मूला माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। फॉर्मूला देखते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स आता है, माइनस बाहर हो जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस एक्स है तो हमारा माइनस बाहर हो गया तो tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स हो गया। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस बाहर हो गया तो क्या होगा कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। थर्ड इसमें है याद देखते हैं, हाँ कॉस, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स होता है। उसी तरह से कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या देगा पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स होता है, और सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या देगा पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, इसका हमारा cos इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, cot इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाएगा, और sec इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस में sec इनवर्स एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला को याद करते हैं हम लोग, बार बार याद करेंगे। sin इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मूला माइनस sin इनवर्स एक्स होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, cosec इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में cosec इनवर्स एक्स होता है। cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस में cos इनवर्स एक्स होता है, cot इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस में cot इनवर्स एक्स होता है, और sec इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस में sec इनवर्स एक्स होता है ना। थर्ड हम लोग का फॉर्मूला याद करना, 4 नंबर फॉर्मूला याद करना, sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x का फॉर्मूला पाई बाई 2 होता है। cosec इनवर्स x प्लस में sec इनवर्स x का फॉर्मूला पाई बाई 2 होता है। इसको देखते हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला पाई बाई 2 होता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला पाई बाई 2 होता है, और cosec इनवर्स x प्लस में sec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है पाई बाई 2 होता है ना। फटाफट करेंगे इसको, हम आगे देखते हैं। आगे हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्मूला पाई tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस में xy होता है। दो नंबर देते हैं, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस में y बटे में 1 प्लस में xy होता है। थर्ड हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस में x स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में तो cos इनवर्स हमारा हो जाएगा 1 माइनस में x स्क्वायर बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर होता है। sin इनवर्स में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin में तो मेरा क्या हो जाएगा 2x बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर होता है। हमारा फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस में xy होता है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y बटे में 1 प्लस में x into y होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस में x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos में तो cos इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin में तो sin इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस में क्या होता है x स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं, आगे कुछ हम लोग क्लास 11 की फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हम लोग की क्लास 11 की क्या फॉर्मूला उसको देखते हैं। क्लास 11 की फॉर्मूला याद रहा है कुछ, क्लास 11 का इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगेगा। इसमें पहला फॉर्मूला क्या है इसमें हम लोग की 1 माइनस में
cos x से फॉर्मूला होता है पहला दूसरा का 1 प्लस में cos x से फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x से फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। थर्ड फॉर्मूला हमारा हो जाएगा cos 2x के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x होता है, या बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, या बोल सकते हैं क्या 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x होता है। चौथा cos x के केवल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, या बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में 1, या बोल सकते हैं 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है। पांचवा फॉर्मूला हमारा 1 प्लस में sin x और 1 माइनस में sin x हो जाएगा। तो 1 प्लस sin x फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो cos x बाई 2 और प्लस में sin x बाई 2 के होल स्क्वायर। तो हमारा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2 के होल स्क्वायर था। 1 माइनस sin x से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस में sin x बाई 2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा हो गया 1 माइनस में cos x के फॉर्मूला का 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है। 1 प्लस cos x फॉर्मूला का 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x होता है, या cos 2x फॉर्मूला से बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 के बराबर होता है, या हमारा cos 2x बराबर 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x के बराबर होता है। cos x के फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, या 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में 1 होता है, या 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है। 1 प्लस sin x का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2 के होल स्क्वायर, तो 1 माइनस sin x इक्वल टू में क्या होता है cos x बाई 2 माइनस में sin x बाई 2 के होल स्क्वायर। आगे हम फॉर्मूला देखते हैं। आगे फॉर्मूला हम लोग 7 नंबर है, 7 नंबर tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। यानी tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। वो जानते हो याद करने का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इनटू में क्या होता है cos थीटा होता है। उससे नया फॉर्मूला हमारा हो जाएगा sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इनटू में cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस टाइप से फॉर्मूला हम लोग की 11th की याद करना पड़ेगा, और आगे फॉर्मूला याद भी करना पड़ेगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा होता है। एक बार क्या हो जाएगा sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यू थीटा होता है। हमारा हो जाएगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा होता है, और sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इनटू में cos थीटा बाई 2 होता है ना। और हमारा cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा होता है, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यू थीटा होता है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं ना, प्रूव करते हैं हम लोग। अब हम लोग बनाएंगे एससीईआरटी। अब बनाना स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2
अरे देखो हट, वीडियो बना रहे हैं करेगा तरीका सब डिस्टर्ब करके रख दिया भाई काहे लगा तुम वेला था। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 के हम लोग पढ़ेंगे पूरा हम लोग प्रूव दैट द following क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा आ दिया पहला तो बना 3 sin इनवर्स x इक्वल टू क्या सीखते हैं हम लोग sin इनवर्स 3x माइनस में 4x की होता है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारा कहाँ साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यू है ना। चलिए यहाँ लेफ्ट मान लेंगे x इक्वल टू क्या मान लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू में x हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे तो सो इसे साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x की जगह कितना रखेंगे साइन थीटा तो 3 साइन थीटा माइनस में 4x क्यू तो साइन का हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला हो गया ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा किसके बराबर होता है तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा के बराबर होता है। साइन इनवर्स साइन में कैंसिल आया 3 थीटा और 3 थीटा का वैल्यू कितना है थीटा का वैल्यू हमारा है यहाँ पे साइन इनवर्स x है। ये क्या होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा प्रूव दैट इसे उतारेगा। आगे क्वेश्चन हम लोग के क्वेश्चन नंबर 2 का है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 3 cos इनवर्स x 3 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यू माइनस में क्या हो जाएगा 3x। थोड़ा सा कर लेते हैं वीडियो बना रहा है कितना बनाते हैं तो सॉल्व करेंगे इसको। हमारा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस में 3x है लेंगे हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या हमारा cos इनवर्स 4x क्यू माइनस में क्या है 3x है। तो हम लेट मान लेते हैं लेट x इक्वल टू मान लेते हैं cos थीटा तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करेंगे सो इसीलिए cos इनवर्स 4x क्यू माइनस में 3x हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स 4 x की जगह कितना रखेंगे cos तो हमारा क्या हो जाएगा cos क्यू थीटा माइनस में 3 x से कितना रखेंगे cos थीटा हो गया हमारा। तो हमारे पास हो गया cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है तब cos 3 थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स से cos क्या हो गया कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 3 थीटा और 3 हो जाएगा थीटा की जगह कितना रखेंगे हम cos इनवर्स x लिखेंगे। हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव दैट हो गया। आगे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है क्या इसको देखते हैं।
एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2/11 अब प्लस में tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू में क्या लाना हम लोग को, tan इनवर्स 1/2 लाना है ना। इसको सोल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेके जोता लेते हैं एक बार, तो हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू में tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 है। हमारा क्या tan इनवर्स x, tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y के फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस में y, तो 2/11 प्लस में y कितना है 7/24 बटे में 1 माइनस में xy, ये x है y है, तो 2/11 गुणे में 7/24 हो जाएगा। तो हमारे पास होगा tan इनवर्स, ऐसे मल्टीप्लाई 24 से कम 24 हो जाएगा, 24 से कम 24 के 4 हाथ से तो 24 अदू कितना 26 264, 24 कम 24 के 4 हो जाएगा, 24 अदू 26 264, 11 से भाग देंगे तो 24 1 कटेगा, 24 गुना के यहाँ पे 48 हो जाएगा प्लस में, 24 से भाग देंगे इसमें तो 11 में कटेगा, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, तो 1 बटे में 1 गुना 7 गुना के 14, आज करेंगे 200 कितना जाएगा 64 हो गया हमारा। tan इनवर्स हो जाएगा हमारा 7 8 15 हो जाएगा और 7 4 11 12 125 बटे में 264 हो जाएगा, गुने में 264 ऊपर गया, एक से भाग दें 264 आएगा, 264 से गुना एक में करें कितना आएगा 264 घटा 264 से भाग देंगे 264 में कैंसिल हो गया, बचेगा 14 केवल, इस टाइप से हो गया। तो हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स 264 कैंसिल 125 बटे में कितना आएगा 250 आया, 250 गुना के 125 गुना के 250 हुआ, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 1/2, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन है हमारा, टू tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू में क्या हमारा tan इनवर्स 31 डिवाइडेड बाय कितना है हमारा 17 है। इसको देखते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे, पहले कितना क्या दिया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू में tan इनवर्स 31 डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो इसको हम tan इनवर्स फार्मूला इसका होता है हमारा, इसका फार्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स में 2x बटे में 1 माइनस में x स्क्वायर लगा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुणे में 1 बटे 2 बटे में 1 माइनस में 1 बटे 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप का प्लस में क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ कर लेंगे tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/1 बटे में 1 माइनस 1 को 2 गुना के 4 1 लगा देंगे, अब प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 बटे में 1 कर लेंगे, 4 1 प्लस 4 हो गया, 1 से बाद 4 4 आएगा, 4 से मर गया कितना 1 आया, हमारे पास क्या होता है tan इनवर्स 1/7 हो गया।
तो tan इनवर्स 4 और 4 से कितना हो गया 3 हुआ प्लस में tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब हम लोग आएंगे tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक को है एक को दोनों चार सही है यार सही है। देखते इसका की फॉर्मूला ना लगा tan इनवर्स x प्लस में y, तो 4/3 प्लस में 1/7 और 1 माइनस में क्या हो जाएगा 4/3 गुने में 1/7 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स हमारा हो जाएगा 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 71 और 3 7 21 सोचो कितना हो गया 28 हो गया प्लस में सोचो 28 4 का 4 आ गया बटे में 1 माइनस में 4 कम 4 70 21 हो गया। यहाँ करेंगे तो tan इनवर्स हमारा 28 4 कितना जाएगा घट गया 3 7 21 सोचो 28 70 21 जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा 28 3 31 बटे में कितना हो जाएगा 21 21 का आ गया ऊपर 21 में कितना बढ़ाएंगे 4 घटा देंगे तो 21 21 का हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या है tan इनवर्स 31 बटे में कितना आएगा 70 ये हमारा क्या हुआ राइट हैंड साइड प्रूव दैट इस टाइप से बना। किचन में आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी write the following functions in the simplest form हमारा पहला क्वेश्चन ये 500 tan इनवर्स और रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटे में x ना और x इज नॉट इक्वल टू में 0 x समान 0 नहीं आना चाहिए। देखते हैं इसको सॉल्व करें सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है तो tan इनवर्स और रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटे में कितना है x है। लेट मान लेते हैं x इक्वल टू क्या मानते हैं tan थीटा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। सो इसीलिए tan इनवर्स रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बटे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो tan इनवर्स रूट में 1 प्लस में x के मान कितना है x का मान माने है tan थीटा दिखा देगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बटे में x से कितना रखेंगे tan थीटा रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा के sec थीटा के बराबर होता है। sec थीटा का क्या होता है वो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है। तो देख लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा sec थीटा की जब कितना रखेंगे मतलब रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की रखेंगे sec थीटा। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा माइनस में 1 बटे में tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटे में क्या होता है cos थीटा होता है। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स sec थीटा को तोड़ लेंगे 1 बटे में cos थीटा माइनस में 1 बटे में 1 लगा लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा बचेगा sin थीटा बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स अब cos थीटा एक कैल्शियम निकालें कितना आएगा
cos थीटा cos कैसे कितना बचेगा 1 1 से भाग दें cos थीटा कितना है माइनस में cos थीटा गुणे में cos थीटा कहाँ गया ऊपर sin थीटा आया नीचे cos थीटा कहाँ गया कैंसिल हमारे पास क्या है tan इनवर्स 1 माइनस में cos थीटा बटे में क्या होगा sin थीटा आया तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला क्या था 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 sin थीटा बाई 2 इनटू में cos थीटा बाई 2 होता है 2 से 2 का हो गया कैंसिल 2 को sin थीटा इससे ही लगा गया कैंसिल हमारे पास ऊपर tan इनवर्स का बचा sin थीटा बाई 2 और बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2 हमारे पास गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थीटा बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 और थीटा के जगह कितना रखेगी tan इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स x ये क्या हो गया आंसर ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग क्वेश्चन क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है 6 tan इनवर्स 1 बटे में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इस टाइप से है इसको बनाते हैं तो सोल्व करेंगे कहा दिया tan इनवर्स 1 बटे में और रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है लेट मान लेते हैं लेट पुटिंग x इक्वल टू में cosec थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा cosec इनवर्स x हो जाएगा तो हमारे पास तो इसीलिए tan इनवर्स 1 बटे में रूट में हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो गया तो tan इनवर्स 1 बटे में cosec स्क्वायर थीटा को तोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 बटे में sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में 1 हो जाएगा तो हमारा हो गया tan इनवर्स 1 बटे में रूट 1 बटे में sin स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इसको देखते हैं हो गया हम लोग के tan इनवर्स 1 बटे में यहाँ लगा लेते 1 बटे में रूट में हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा एक कैंसिल निकाल रखेगा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1 माइनस में एक से भाग देगा देगा sin स्क्वायर थीटा एक एक साथ sin थीटा तो एक से गुना करके आएगा sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 बटे में 1 कर लेते हैं इस sin स्क्वायर थीटा 2 को मिलेगा sin थीटा कहाँ चला जाएगा sin थीटा ऊपर चला गया अब यहाँ नीचे रूट हो जाएगा रूट में काट देगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास tan इनवर्स sin थीटा बटे में रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा हमारे पास है tan इनवर्स sin थीटा बटे में 2 रूट में cos थीटा का एक बाहर हो गया हमारे पास क्या tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan थीटा तब tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा थीटा थीटा की वैल्यू कितना है थीटा की वैल्यू हमारा cosec इनवर्स x आया एक हमारा फार्मूला होता है cosec इनवर्स x प्लस में
सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई बाय 2। तो कोसेक में इसको उधर ले जाएंगे ना, तो बराबर हमारा जाएगा, क्या हो जाएगा पाई माइनस में क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया आंसर हो गया हमारा ना, ये सिंपल फॉर्म में आया। सही है। अब क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एससीईआरटी का संतवा सॉल्यूशन। सात नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस में cos x अब बट्टे में 1 प्लस में cos x दिया है, जहां x बिलोंग्स टू a दिया है, x दिया है, वही क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यार tan इनवर्स रूट में 1 माइनस में cos x बटे में 1 प्लस में क्या दिया है cos x दिया। तो tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x के फॉर्मूला का होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 बटे में 1 प्लस cos x का फॉर्मूला का होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है, इसको याद करना। 1 माइनस जो cos x वो किसके बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 का, और 1 प्लस cos x किसके बराबर होता है तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 का, तो हम क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। अब मेरा क्या करें tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा रूट में क्या बच जाएगा tan स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x बाय 2 अब बटे में cos स्क्वायर x बाय 2, फॉर्मूला किससे बराबर होता है tan स्क्वायर x बाय 2 के बराबर होता है। कर दिया यहाँ पे, और रूट से 2 को tan x बाय 2 मिला के क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, मतलब क्या जाएगा tan इनवर्स tan x बाय 2, tan में कैंसिल करना है x बाय 2 है, क्या हो गया आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का कर बनाने जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का 8 क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है tan इनवर्स cos x माइनस में sin x बटे में क्या है हमारा cos x प्लस में क्या है sin x ना, जहां 0 से बड़ा कौन हो जाएगा x, x से बड़ा कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, पाई कर दिया था क्वेश्चन में, सॉरी। चलो इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स cos x माइनस में sin x बटे में cos x प्लस में sin x हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे cos से भाग दे देंगे ना, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x से भाग देते हैं, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स भाग देंगे cos x से cos x में भाग देंगे माइनस में, sin x से भाग देंगे cos x में, ठीक है cos x बटे में cos x प्लस में sin x से भाग देंगे cos x में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos x से cos x कैंसिल, 1 माइनस में sin x बटे में cos x का हो जाएगा
tan x, cos से cos से कैंसिल, हमारे पास 1 और sin x और cos किसके tan x के बराबर, जैसा फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है कहीं भी 1 माइनस में tan x बटे में 1 प्लस में tan x से बराबर होता है, तब tan पाई बाई 4 माइनस x के बराबर होता है। कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x के क्या कर जाएगा बराबर, tan में कैंसिल कराया, पाई बाई 4 माइनस में x का हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं नवा, एनसीईआरटी का नवा क्वेश्चन कैसे बनता है ना, 9th क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। क्लास 12 का 9 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नवा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इस टाइप से बनता है। नवा क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स x बटे में रूट में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, बंद है। x का मापांक से बड़ा क्या हमारा a है, जो a है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं बनाने का प्रयास करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया tan इनवर्स x बटे में रूट में a स्क्वायर का है x स्क्वायर, पुटिंग मान लेते हैं, पुटिंग x का मानते हैं a sin थीटा, a sin थीटा किससे बराबर है x से बराबर है, तो sin थीटा यहीं पे हमारा रहेगा, यह गुना में है तो कम जाएगा भाग में, तो x बटे में a, तो हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स x y ये हो गया। अब क्या करें वैल्यू हम रखेंगे, तो इसीलिए हमारा जाएगा tan इनवर्स x बटे में रूट में a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो tan इनवर्स में a का वैल्यू कितना हमारे माने, हाँ x का वैल्यू कितना माने a sin थीटा मान लिया और रूट में a स्क्वायर, x का वैल्यू कितना माने a, तो है यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम x की जगह कितना रखेंगे a sin थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया हमारा। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे tan इनवर्स हमारा हो जाएगा a sin थीटा बटे में रूट में हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर कोमा ले लेंगे रूट में, 1 माइनस में ये बाहर हो गया, हमारा क्या बता sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमारे पास क्या है tan इनवर्स a sin थीटा बटे में e का हो गया स्क्वायर में दो को मिला के क्या होता है बाहर हो गया, तो हमारा रूट में क्या बचा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, a से क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास है tan इनवर्स तो sin थीटा बटे में और रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हम लोग क्या देगा cos स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या हो गया tan इनवर्स sin थीटा बटे में दो रूट मिला cos थीटा क्या हो गया बाहर हो गया, हमारे पास है tan इनवर्स sin थीटा बटे cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा होता है, tan में से tan थीटा कैंसिल क्या बचा थीटा, थीटा की वैल्यू हमारा कितना माने हैं यही माने sin इनवर्स x बाय हो गया हमारा आंसर हो गया। एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्लास हम लोग के, हाँ एक क्वेश्चन हम लोग और बना लेते हैं, 10 तक क्वेश्चन है, कल हम लोग एनसीईआरटी का 11 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। हम लोग का 10वां क्वेश्चन क्या है tan इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस में x क्यूब बटे में a क्यूब माइनस में 3a x स्क्वायर है ना, x a का मान जो है वो 0 से बड़ा रहेगा और हमारा दिया माइनस a बाई रूट 3
जो है माइनस में ए बाई रूट 3, यह कहा ग्रेटर देन एक्स बराबर ग्रेटर देन ए बाई रूट 3 के बराबर है। इसको देखते हैं, हम सोल्व करते हैं इसको ना, सोल्व करेंगे। हमारे पास हो गया tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस में क्या दिया एक्स क्यूब बटे में ए क्यूब माइनस में 3a एक्स स्क्वायर। हम लोग पुटिंग करेंगे वैल्यू, पुटिंग में एक्स जब क्या रखेंगे ए tan थीटा रखेंगे, तो हमारे पास ए tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, तो हमारे पास tan थीटा इक्वल टू कितना एक्स, ये गुना में कर दिया भाग में, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक जबर कितना रखेंगे ए tan थीटा रखेंगे माइनस में एक्स जबर कितना रखेंगे ए tan थीटा था, क्या हो जाएगा ए क्यू क्या हो जाएगा tan क्यू थीटा बटे में ए क्यू हो जाएगा 3a स्क्वायर एक्स जबर रखेंगे ए tan थीटा एक्स स्क्वायर, तो क्या हमारा ए स्क्वायर tan स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक गुना करेंगे ए क्यू क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस में ए क्यू क्या हो जाएगा tan क्यू थीटा बटे में ए क्यू क्या हो जाएगा ये 3a क्यू tan स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। हमारा बचेगा tan इनवर्स, हम ए क्यू कॉमन निकालेंगे, ए क्यू कॉमन निकाल क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा हमारे पास ए क्यू कॉमन निकालेंगे 3 tan थीटा माइनस में ए क्यू निकाल क्या बचेगा tan क्यू थीटा बटे में ए क्यू बाहर हो गया, तो 1 माइनस में क्या बचेगा ए क्यू बाहर, तो 3 tan स्क्वायर क्या बचेगा थीटा हो जाएगा हमारे पास इस टाइप से। हमारे पास क्या हो गया tan इनवर्स, या ए क्यू कॉमन निकालें, ए क्यू से क्या हो गया tan c, तो हमारे पास क्या आया 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बटे में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो tan इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 tan थीटा tan 3 थीटा के बराबर होता है, tan जो है कैसे हमारा क्या आया 3 थीटा, तो 3 थीटा की वैल्यू कितना माने हैं tan इनवर्स x y। आज के क्लास में हमारा ऐसे तो चलेगा ना, आज हम लोग पढ़े एनसीईआरटी की 10 तक, हम लोग पढ़ेंगे 11 12 जो भी कितना है आगे बढ़ाना क्या करेंगे प्रयास करेंगे। धन्यवाद।